श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। मात्र शमी के पौधे में चुपचाप ये 3 चीजें डाल करके आपको ये महा उपाय करना है। आप सबको पता है कि कल है मंगलवार का दिन और कल पड़ रही है मंगलवार की प्रदोष, जिसे भौम प्रदोष के भी नाम से जानते हैं। ये कोई मामूली प्रदोष नहीं होती। पूज्य गुरुजी ने कहा महाशिवरात्रि से पहले आने वाली प्रदोष के दिन जिस घर की स्त्री, जिस घर की नारी, बहन, बेटी, माता कोई भी इस उपाय को कर लेती है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। महाराज पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनते चले जाना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको शमी के पौधे में 3 चीजें डाल करके उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा कि ये जो एक शमी का पौधा होता है ना, ये जिस घर में विराजित होता है और जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई भी व्यक्ति एक घी का दीपक गोल बाती का इस शमी के पौधे के नीचे अपने घर पर लगा देता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। उस घर में कभी भी कोई कर्ज नहीं आ सकता। महाराज इतना बड़ा अद्भुत और अचूक प्रमाण है इसका। और यहां तक कहा गया है कि जो इसका एक शमी का पत्ता होता है, ये 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है, जो कि 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। इतना बड़ा प्रमाण है शिव महापुराण में शमी के एक पत्ते का। और इसी का उपाय आज आप सभी लोगों को जरूर करना है इस महासंयोग के दिन। इसके लिए आपको चाहिए क्या, वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है ना, शांति बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के ऐश्वर्य में कमी आ रखी है, परिवार का गौरव नहीं बढ़ रहा है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, धन को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, परिवार में उन्नति नहीं हो रही किसी की, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, नौकरी, व्यापार, पैसा कुछ नहीं चल रहा, एक काम कर लीजिएगा और घर की स्त्री करती है तो बहुत बड़ा अद्भुत योग बनता है। आपको क्या क्या चाहिए वो चीज ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो पहली सफेद चीज लेनी है वो लेनी है एक सफेद फूल। अब जो सफेद फूल मैं आपको बोल रहा हूं कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल, ठीक है। इसके अलावा आप हर श्रृंगार का या कोई सा भी ले लो, केतकी का गलती से भी मत लेना। उसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो दूसरी सफेद चीज है। और ये कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण, कहीं से भी खंडित टूटे हुए ना हो, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध, यह है तीसरी सफेद चीज। और ये जो दूध लोगे ये लोगे गाय का, और कैसा होना चाहिए, कच्चा। किसी ने पूछा था सर ये कच्चा दूध क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कच्चा ऐसा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, जैसा लेकर के आए बिल्कुल वैसा का वैसा ही, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक कलश के अंदर, यहां पर जो है ना कलश, आपको तांबे का भूल करके भी नहीं लेना है, ठीक है ना। दूध इसके अंदर डालना, साथ ही साथ इसके अंदर 7 चावल के दाने और जो आपने लिया हुआ था एक सफेद फूल इसी के अंदर डाल देना, ठीक है ना। तो एक तो ये दूध वाला कलश तैयार करना है और अलग से आपको एक लोटा और लेना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जल भरना है। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है, लेकिन दीपक का क्रम यहां पर बदल जाता है। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, आटे का दीपक, और इसके अंदर लगानी है आपको गोल बाती, ठीक है। यहां तक कर दिया। अब आपके घर में जहां पर भी कोई शमी का पौधा विराजित है, अगर शमी का पौधा नहीं है तो फिर जहां पर भी शमी का पौधा है वहां पर आपको यह उपाय करना है। किसी भी समय कर सकते हो, आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, और नहीं मौका मिला तो रात्रि में भी कर सकते हो। इतना अद्भुत प्रमाण है आज के इस दिन का, जिस दिन तीनों के तीनों महासंयोग बन रहे हैं। आपको करना क्या है, जो भी पौधा है शमी का, उसके नीचे जो भी मिट्टी है ना, पेड़ हो या पौधा हो, उसके नीचे की जो भी मिट्टी है, उसी मिट्टी में आपको एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब शिवलिंग का निर्माण ऐसा नहीं है आप उसकी मिट्टी को लेकर के और अच्छे से करने लग जाओ। गुरुदेव ने कहा बस वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उठा करके ऊपर की तरफ उठा देना और इस तरीके से एक लिंग की आकृति बना देना। बना दोगे, बना देने के पश्चात आपको सबसे पहले जो एक दीपक लिया है उस एक दीपक को प्रज्वलित करना अपनी कामना कह करके, और इस दीपक को पेड़ से थोड़ा सा दूर आपको लगाना है। कहीं इसकी लो से अगर पत्तियां जलती है तो आपको दोष लगता है, ठीक है। इस तरीके से कर देना। अब आपको यहां पर इसी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है, जैसे आप पूजन करते हो, कलावा चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, है ना, हल्दी रोली कुमकुम जो भी आप चढ़ाते हो, वैसे आपको पूजन करना है भली भांति रूप से। उसके पश्चात आपके हाथों में जो
दूध वाला कलश है जिसके अंदर आपने एक सफेद फूल, 7 चावल के दाने और कच्चा दूध डाला हुआ है, आपको अपने दोनों हाथों में लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण दूध को शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है, ठीक है। पहले दूध का लोटा, और उसके बाद में आपको 5 मिनट के बाद, है ना, मतलब आपको ढोक दे करके अंदर की तरफ चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध का लोटा समर्पित करने के पश्चात। उसके बाद 5 मिनट के बाद में वापस आना है और आकर के 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया हुआ है, जल का लोटा, उससे आपको पार्थिव शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, एक धारी से धीरे धीरे करके कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, और इसी वाले कलश से आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। दीपक को लगे रहने देना। विसर्जन करने के पश्चात उसी जगह की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठा करके लेकर के आनी है, और जब आप घर के अंदर जाएंगे तो जो घर का मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पहले थोड़ी सी मिट्टी आपको मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अंदर की तरफ में फेंक देना है, और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना है। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से कभी भी आपके घर में धन की परेशानी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, आपने काफी सारे उपाय किए, व्रत किए, सब कुछ किया, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है, तो ये 3 महासंयोग जिस दिन बन जाए उस दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। ध्यान रखना काफी सारे लोग नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, आपको डंडी नहीं तोड़नी है। दूसरे नंबर पर आपको लेने होंगे इस तरीके से 5 चावल के दाने, ठीक है, 5 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इसी तरीके से 5 दूर्वा, ठीक है, 5 दुर्वा लेना है। कितने गांठों की लेनी है ये गुरुदेव ने नहीं कहा। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। बस खास करके ये है कि ये वाला उपाय आप अपने घर पर नहीं कर सकते, महादेव के मंदिर में करना है, जो कि पूरे विधिवत पूर्वक जो शिवलिंग विराजित है उसके ऊपर। आपके घर में नहीं होता है, हम घर में इसी तरीके से रख लेते हैं, याद है ना। तो आपको क्या करना है, मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, है ना। या आज के दिन शिव शक्ति का स्मरण किया जाता है क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है, ठीक है। यहां पर समर्पित कर देने के पश्चात आप सभी लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वहीं पर बैठ करके सबसे पहले 5 चावल के दाने जो आपने लिए हैं, उन 5 चावल के दानों को यहां पर हाथ पर रख करके अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके, है ना, जो भी आपकी कामना है उस कामना को कहना, और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको इन 5 चावल के दानों को समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर लिए हुए हैं 1 बेलपत्र और 5 दुर्वा, इनको रखने का क्रम क्या है, बेलपत्र रखना और दुर्वा को भी इसी क्रम में रखना कि उसकी भी डंडियां किधर रहे, बेलपत्र की डंडी की तरफ ही रहे। इस तरीके से रख करके अपने हृदय की बात, अपनी कामना, इस दोनों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके आपको अपनी कामना कहनी है। कहां पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी कामना कहनी है। फिर यहां से उठाना है, कटी भाग पर स्पर्श करा करके इन्हीं चावल के दानों के ऊपर इन दुर्वा और बेलपत्र को समर्पित करके जो व्यक्ति आ जाता है, अगली शिवरात्रि आने तक उसकी कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा, यह आपके परिवार के बच्चों और अगर उनसे भी कोई बड़े हैं, है ना, जैसे कि आपके पिताजी हो, भाई हो, कोई भी हो, उनके लिए, अगर बच्चों के लिए कर रहे हो, जैसे कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं या फिर अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, बात नहीं मानते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, थोड़े से बच्चे चिड़चिड़े नहीं हो जाते, या फिर वो मदिरा पान करते हैं, नशे की आदि हैं वो, है ना, शराब, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी तरीके का, या फिर परनारी के चक्कर में पड़ चुके हैं, पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, तो इस वाले उपाय को कर लीजिएगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको करना क्या है, मात्र 1 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटाफटा ना हो। ध्यान रखना इस वाले उपाय में खास करके विशेष ध्यान रखना कि ये नीचे की डंडी का ये जो डूट है ना, ये भी होना चाहिए। और आपको मात्र 2 बूंदे शहद की लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इसे लेकर के भोलेनाथ के शिवलिंग के पास ही जाएंगे, पीछे की तरफ खड़े होंगे, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। और इस वाले उपाय को माता, पिता, भाई, बहन, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, अपने बच्चों के लिए, परिवार के उस व्यक्ति के लिए। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे, सबसे पहले जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 बेलपत्र पर आपको 2 जगह पर शहद की बूंद लगानी है।
पहली जो बूंद लगाओगे वो लगाओगे इसी वाले डूंट पर जो गणमान्य का स्थान होता है, और दूसरी वाली जो बिंदी लगाओगे वो लगाओगे जहां पर तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस स्थान पर। इन दोनों स्थानों पर आपको क्या करना है, एक एक शहद की बिंदी लगानी है और इसे उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। लेकिन कैसे, पहले आपको इसे स्पर्श कराना है भगवान गणेश जी के स्थान पर, उस बच्चे का, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, और यहां से उठा करके आपको कहां पर रख देना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको यहां पर रख देना है। जब भी आप यहां पर रखेंगे तो रखने के पश्चात जो भी आपकी कामना है वो कामना करना, कामना करके फिर यहां से उठाना है और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर जब आप समर्पित करोगे तब तुमरुका महादेव के नाम से, ध्यान रखना, तुमरुका महादेव के नाम से इस बेलपत्र को यहां पर समर्पित करके एक लोटा शुद्ध जल तुमरुका महादेव के नाम से ही इसी बेलपत्र पर समर्पित करना, और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए उस जल को ला करके अपने घर के बच्चे को, उस बीमार व्यक्ति को पिला दीजिएगा। वो बच्चा अपने आप सही रास्ते पर आने लगेगा। गुरुदेव ने कहा जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, केवल इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपका बच्चा खुद ब खुद लाइन पर आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद पढ़ने बैठेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।